एवरीवन, अभी हम लोग मॉड्यूल नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। थ्योरी तक आपको न्यूमेरिकल करवा दिया गया है, ठीक है। और उसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ाया जा रहा था, फ्लूइड पढ़ाया गया, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर न्यूमेरिकल करवा दिए। अब फिर से यहाँ पे एक विस्कोसिटी है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी है क्या, बहुत ही प्यार से हम लोग समझेंगे विस्कोसिटी होता क्या। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक रिवर लेते हैं, ठीक है। आपको देखिए विस्कोसिटी अगर अभी आप समझ जाइएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये रिवर है आपका, कितना है, रिवर है ये आपका, रिवर समझते हैं ना, नदी है, ठीक है। नदी में पानी रहता है ना, उसको आप लेयर बाई लेयर मान लीजिए। पहले लेयर बाई लेयर में ही होगा, ठीक है। जो पानी होगा लेयर बाई लेयर होगा। चलिए लेयर बाई लेयर मान लिए, 3 लेयर में हम लोग ले लेते हैं कि रिवर में जो पानी है वो लेयर बाई लेयर है। अब समझिएगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होता है कि जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है, ऊपर वाला में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है। मान लीजिए ऊपर वाला में 5 मीटर पर सेकेंड है, जैसे जैसे नीचे आते जाता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी जो होता है कम होते जाता है। तो पहले सबसे ऊपर वाला में ज्यादा था, 5 मीटर पर सेकंड था, फिर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 3 मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरह से नीचे जाते जाते बेड मतलब समझते हैं ना, रिवर के दम नीचे, ठीक है, जमीन पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि रिवर के बेड पर फ्लूइड का यानी लिक्विड का जो वाटर है आपका, उसका कितना वेलोसिटी होता है, तो आंसर देंगे 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और सबसे ऊपर लेयर में, सबसे ऊपरी लेयर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है। क्लियर है। 2 पॉइंट आप सीख चुके हैं अभी तक कि रिवर में बेड पर वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, और सबसे ऊपर वाला लेयर में ज्यादा होता है। अब सुनिएगा कि क्या होता है ना, कि ऊपर वाला लेयर क्या हो रहा था, बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ऊपर वाला लेयर तेजी से बढ़ रहा है, तो नीचे वाला लेयर क्या कहेगा कि आप 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, हम 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, उसको रोकना चाहेगा, यानी कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगा, है ना, फोर्स लगाए ना, जिसको नाम हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। आज पूरी प्रॉपर्टीज, पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। बात समझिएगा, कोई भी आपके साथ जा रहा है, वो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, आप 4 जा रहे हैं, तो 5 वाला चाहेगा कि हम आपको ले चले साथ में, और 4 वाला चाहेगा कि हम 5 वाला को साथ में ले ले, है ना। ऐसा होता है ना। आप लोग भी 2 दोस्त पढ़ते होंगे, तो कोई ज्यादा देर पढ़ता है, कोई कम टाइम, तो सोचते होंगे कि इसको भी मूवी वूवी दिखा के इसका टाइम कम कर देते हैं, या वो सोचता होगा आपके बारे में कि इसको भी पढ़ना सिखाते, ये भी पढ़े मेरे साथ, ठीक है। तो ऐसा दोनों के बीच में क्या लग रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस फोर्स। उस फोर्स को किस नाम से जानते हैं, विस्कस फोर्स है। ये दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विस्कस फोर्स के नाम से जानते हैं। आप पूरे फेनोमेनन को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। आप प्रोफाइल भी इसका बना के दिखाएंगे, देखिए कितना अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तो डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो यहाँ डिफिनीशन पढ़िएगा तो लिखा हुआ क्या है, एक सेकेंड, लिखा हुआ विस्कोसिटी क्या है, द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर एडजेसेंट लेयर। अपने साथ वाले लेयर के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। 2 लेयर है, ये दोनों लेयर के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं यूनिट की, बात करते हैं यूनिट क्या होता है विस्कोसिटी का। तो यूनिट पहले तो इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और उसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है, जिसको हम लोग पास्कल सेकेंड, क्योंकि न्यूटन पर मीटर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल, और इंटू सेकेंड है तो पास्कल सेकेंड हो गया। तो 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइज होता है। क्या होता है, 10 पॉइज। ये आपको यूनिट है, इसको याद रखना है। तो ये एक यूनिट ऑफ विस्कोसिटी को बोले तो क्या होता है, म्यू होता है। अगर हम बात करें तो पास्कल सेकेंड होता है, उसका यूनिट को हम नाम दे, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है, तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोल दिए, इंटू सेकेंड, पास्कल सेकेंड, जिसको हम लोग 10 पॉइज बोलते हैं। यानी 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 10 पॉइज होता है। तो ऐसा न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम देगा ये, ठीक है। अच्छा, पॉइज क्या है, तो विस्कोसिटी का यूनिट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यह प्रोफाइल जो बना वो प्रोफाइल कहां से आया वो समझाते हैं आपको। ये जो प्रोफाइल दिख रहा होगा उस प्रोफाइल को समझाते हैं, तो समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रोफाइल को समझाते हैं, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। बताइए, ये आपको मान लेते हैं कि ये हाइट था, रिवर के क्या है, हाइट है। ध्यान से समझते चलिएगा, ये रिवर के आपका क्या है, हाइट है। ये आपका क्या है, रिवर का बेड है। चलिए हम अभी दम ठेठ भाषा में लिख रहे हैं, ये बेड है, ये क्या है, हाइट है। ये आपका क्या है, बेड है, ये हाइट है।
अब आपको एक चीज अभी जस्ट हम आपको सिखाए थे कि बेड में वेलोसिटी कितना होता है, 0। बेड में वेलोसिटी कितना होता है, 0। क्लियर? बेड में वेलोसिटी 0। जैसे ही ऊपर उठेंगे थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, फिर जैसे थोड़ा सा उठेंगे वेलोसिटी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर जैसे उठेंगे थोड़ा सा और वेलोसिटी बढ़ जाएगा, उसी तरह से फिर और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी अपर लेयर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा u प्लस डेल यू, ठीक है। नीचे क्या है, डेल यू मतलब जीरो, पहले जीरो था, फिर कुछ बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। अपर लेयर जो है मोस्ट अपर लेयर पे, वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, हाई हो जाएगा। अच्छा, ये जो हाइट है यहाँ पे कोई थिकनेस भी तो होगा, कोई भी थिकनेस को मान लेते जिसको डी वाई, ये हाइट को हम नाम देते कि इसका कितना हाइट है, बाई हाइट है, और वेलोसिटी कितना यू है। तो थिकनेस अगर हम एक लेयर को देखें तो एक लेयर का थिकनेस कितना होगा, डी वाई होगा, क्योंकि हम लेयर बाई फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं कि लेयर बाई लेयर बांट दीजिए, लेयर बाई लेयर। तो एक लेयर का हाइट को हम ले लिए डेल वाई, इसका वेलोसिटी को ले लिए यू प्लस डेल यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफाइल, जिसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनाए वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेड पे क्या होता है, 0 होता है, ऊपर में सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। तो देखिएगा यही बता रहा है कि आपको एक डेप्थ हो गया, एक लेयर का थिकनेस हो गया, ठीक है, डेल वाई जिसको बोल रहे हैं, ये अपर लेयर में सबसे ज्यादा वेलोसिटी हो गया, और ये बेड पे कितना हो गया, 0 वेलोसिटी होता है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल इसको बोलते हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं कि जो टाउ होता है, यानी जिसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको हम टाउ पढ़ते हैं। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल यू अपॉन डेल वाई होता है, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी है बटा थिकनेस, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी हम अगर यहाँ से कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे नाम पढ़ते हैं कि म्यू क्या है, तो यही तो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी को हम बोल रहे हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, टाउ यहाँ पे है ना डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी अगर एक सेकेंड, डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। म्यू क्या है, जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाए तो म्यू आया कोई कांस्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस, ये शियर जो स्ट्रेस है टाउ, और किसका, वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो रिलेशन दिए थे वो कौन दिए थे, सर आइजक न्यूटन। अच्छा, कोई शियर स्ट्रेस ये सब तो ये भी आपको टॉस मॉस में पढ़ना है आगे, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ना, सॉलिड मैकेनिक्स है, वहां पे आपको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, शियर स्ट्रेस क्या है, शियर फोर्स क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल सभी डिस्कस किए जाएंगे, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। म्यू, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा था तो म्यू आया था, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। अच्छा, ये जो रिलेशन दिए थे दोनों में, द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द वेलोसिटी फील्ड बाज सर आइजक न्यूटन। न्यूटन ने ये दिए थे कि शियर स्ट्रेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का होता है। कोई दिक्कत, शियर स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, बाकी तो आगे देखेंगे ही। शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ से हम लोग डिनोट करते हैं। शियर फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया, ठीक है। अब शियर फोर्स क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये एक, मान लीजिए कोई बीम था, ठीक है, कोई भी सबटांस था, ये बीचे से क्या कर रहा है, मान लीजिए बीचे से इसको तोड़ दीजिए, तो बीचे से तोड़ने पे क्या होगा, एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, एक फोर्स क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, शियर फोर्स लग रहा है। तो शियर फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेस कहलाता है, और इसको डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। बस इतना जान लीजिए, शियर फोर्स अपॉन एरिया होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट हो गया था। अब नोट की बात करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बता रहा है कि एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मरकरी जो है वो वाटर से लेस देन होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन किसका, मरकरी का, Hg का, वो कम होता है किससे, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ वाटर से क्या होता है, कम होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, गेट में हो या एसएससी जेई हो या आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, ठीक है, कहीं भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मरकरी जो होता है किससे कम होता है, वाटर से कम होता है, ऐसे लिखेगा। लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल होता है, क्या होता है, तो बोलेंगे लेस देन होता है, ठीक है। तो ये लेस देन हो गया एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मरकरी की जगह Hg लिख देंगे, वाटर की जगह H2A, तो ऐसा मतलब चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। Hg जो है क्या है, मरकरी का संकेत है, और H2 है जो वाटर
का संकेत है, ठीक है। तो टाउ जो है शियर स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी का, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन का। तो एंगुलर डिफॉर्मेशन यहाँ डी थीटा अपॉन क्या हो गया, डी टी हो गया। उसी तरह से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू आएगा, जो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस क्या क्या एक बार फिर से रिकॉल कर दे, विस्कोसिटी क्या होता है, तो दो फ्लूइड के बीच में फ्लूइड के लेयर के बीच में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे वाला लेयर में कम वेलोसिटी रहता है, ऊपर वाला में ज्यादा रहता है, तो बीच में एक रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। अगर सेम वेलोसिटी रहता तब नहीं होता, लेकिन क्या है, अलग अलग वेलोसिटी, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई होगा। तो अब वो उसी फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। आई प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो न्यूटन एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड, जिसको हम लोग 10 पॉइज बोलते हैं सीजीएस में अगर बोले तो। अभी आगे हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, ये प्रोफाइल आपको बनाना सिखाए। टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डी यू अपॉन डी टी को, डी यू अपॉन डी वाई को, डी अपॉन डी वाई किसको बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट को बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आप इसको डेफिनेशन में ऐड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और वहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो म्यू आता है, जो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। एक और पॉइंट आपको अभी समझाएं कि जो शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो रिलेशन दिए थे वो कौन दिए थे, सर आइजैक न्यूटन दिए थे। एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है मरकरी का, वो लेस होता है किसके, वाटर से लेस होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन जो है टाउ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी तरह से हटाएंगे तो यहाँ पे म्यू आएगा, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में समझते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है। तो बस शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ कहने का मतलब समझते हैं, ग्रेडियंट और रेट, हम बार बार इस चीज को समझाते रहते हैं आपको। रेट जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उसी को हम रेट बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या बनाता है, एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज किसका, वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का, या इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन का, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, ए फ्लूइड विच ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। दो तरह के आपको फ्लूइड पाया जाता है, आप बचपन में से ही पढ़ के आ रहे हो, बचपन कहने का मतलब 8th 9th 10th से, कि न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। दो तरह के आपके पास फ्लूइड पाए जाते हैं, एक न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड किसको कहेंगे, जो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करे उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, बस, ठीक है। और उसका क्या होता है, तो अभी जस्ट पढ़ा रहे थे, जो शियर स्ट्रेस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन का होता है, या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो यही आपका डेफिनेशन था, उसी से हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए। और ये आपका जो प्रोफाइल है उसमें समझिएगा कि अगर म्यू का वैल्यू हाई आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, अगर म्यू का वैल्यू लो आ रहा है, इस प्रोफाइल में देखते हैं। इस प्रोफाइल में अगर म्यू का वैल्यू हाई है और म्यू का वैल्यू लो है, ठीक है, वहां पे सिर्फ दे देगा आपको कि म्यू का वैल्यू हाई है, तो बताओ स्टीप स्लोप होगा कि लो स्लोप होगा, ठीक है। स्टीप स्लोप होगा तो, और म्यू का वैल्यू लो है तब क्या होगा, स्टीप स्लोप होगा कि मतलब स्टीप मतलब बहुत ज्यादा स्लोप है या कम स्लोप होगा, ठीक है। तो इसको बताना, तो कैसे हम लोग बताएंगे, क्योंकि डी यू अपॉन डी वाई एक स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, डी यू अपॉन डी वाई स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। अगर एंगल कम है, ये एंगल अगर कम है तो स्लोप क्या है, स्टीप है। अगर एंगल ज्यादा है तो स्लोप क्या है, कम है। सीढ़ी आप लोग चढ़ते होंगे तो सीढ़ी कभी कभी देखते होंगे कि ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे खड़ा रहता है, एंगल ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐसे मतलब इधर से कहे बोले, ऐसे बोले तो इधर क्या है, देखिए कम एंगल है, मतलब स्लोप क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर यही हम सीढ़ी को अगर ऐसे कर दे तो देखिए अब क्या हो गया, देखिए तो सीढ़ी कितना आसान से, मतलब आसानी से चढ़ सकते हैं। तो यही चीज को शो करता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे लिख दिए म्यू इज हाई फॉर मोर स्टीप स्लोप। अगर म्यू हाई है तो किसके लिए, मतलब स्लोप क्या होगा इसका, ज्यादा होगा, बिकॉज डी यू अपॉन डी वाई क्या शो करता है, स्लोप शो करता है। अब म्यू क्या है, कोएफिशिएंट है
किसका, विस्कोसिटी का। तो अगर म्यू ज्यादा तो टाउ भी ज्यादा, क्योंकि ये दोनों क्या, अगर म्यू बढ़ेगा तो टाउ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल बताइए कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन है, तो वाटर है, एयर है, पेट्रोल है, डीजल है, ईटीसी। ठीक है, चलिए, अगर विस्कोसिटी में वेरिएशन होता है विथ टेम्परेचर तो क्या क्या केस देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ लिक्विड विथ इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो हम म्यू का वैल्यू क्या होगा, वैरी करेगा। ठीक है, अब वैरी करेगा, कैसे वैरी करेगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके लिए, लिक्विड में। अगर लिक्विड को आप गर्म करिएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाएं कि विस्कोसिटी क्या होता है। आप बताइएगा, पानी छुइए, हाथ से पानी छुइए, अब मध छुइए, कौन आपको ज्यादा, कौन किस में ज्यादा विस्कोसिटी है, किस में ज्यादा विस्कोसिटी, बताइए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विस्कोसिटी किसका ज्यादा है। मध, आंसर क्या होगा कि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, क्योंकि जो हनी है वो धीरे धीरे गिरेगा, धीरे धीरे आएगा, अब वाटर क्या होगा, पाइप से तुरंत फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पे जो हनी है यानी मध है वो क्या है, ज्यादा विस्कस है। ठीक है, ज्यादा विस्कस है, कोई दिक्कत। चलिए, तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर टेम्परेचर अगर हम उसका क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो म्यू का वैल्यू यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इन केस ऑफ गैस, अगर ये लिक्विड की बात था, अगर गैस की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही लिक्विड का ये ग्राफ हो गया, ये किसका हो गया, गैस का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए, अब शियर स्ट्रेस फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, अगर हम लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए देखें, जो प्रोफाइल हम बना रहे थे इस तरह से, उस प्रोफाइल को हम क्या कर दे, लीनियर कर दे, उस प्रोफाइल को क्या कर दे, लीनियर कर दे। तो ये क्या था, यहाँ पे ऊपर वेलोसिटी था v, और यहाँ पे जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी उसका कम होते जाएगा। एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन है, ये थिकनेस है, इसका डी बाई क्या है, थिकनेस दिखा रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू जानते हैं p बटा b होता है, क्या होता है, p बटा b। एंगल के सामने वालों को p बोलते हैं और इधर वालों को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। ठीक है, एंगल के सामने वालों को p बोलते हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो v dt अपॉन क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, जो आपका टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम इसको नीचे वाला को लेते तो डेल यू अपॉन डेल dt हो जाएगा, अब बटा कितना, dy हो जाएगा। ठीक है, अब dt से dt कैंसिल आउट हो गया, v अपॉन बाई है, इधर डेल यू अपॉन बाई बचा। tan थीटा इक्वल टू v अपॉन बाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बचा। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू v अपॉन बाई, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो टाउ के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, टाउ के नाम से जानते हैं। और टाउ क्या होता था, टाउ जो होता था म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई होता था। तो ये इसको हम लोग टाउ के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसको टाउ लिखना चाहें तो ये वाला जो है, देखिए यहाँ पे अगर दोनों तरफ रहेगा तब ना, इधर भी मान लीजिए टाउ म्यू लिख दे, इधर सॉरी एक सेकेंड, इसका वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ। लेकिन टाउ लिखने के लिए यहाँ पे हमको क्या होगा, इसके बटा में म्यू होना चाहिए। तो ये बटा में तो इधर जाके गुना में हो गया। ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर से कर देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, एक सेकेंड। जैसे देखिए, हम जानते हैं कि टाउ इजकल टू क्या होता था, म्यू इजकल टू डी यू अपॉन डी वाई होता था, डी यू अपॉन डी वाई होता था। यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, डी यू अपॉन डी वाई का। तो डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाउ बटा म्यू, टाउ बटा म्यू। तो डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, टाउ अपॉन म्यू। अब म्यू इधर भागा में तो उधर चल गया गुना में। तो ये किसके लिए है, फॉर लीनियर वेलोसिटी के लिए। किसके लिए है, फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए। तो अच्छा, आप बताइए, एक सेकेंड और सुनिएगा। अगर हम टाउ को अभी बता रहे थे कि टाउ है जो आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेस है। हम अभी बता रहे थे कि शियर फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं, शियर फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग टाउ, शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अगर हम टाउ में एरिया से गुना कर दे तो क्या बन जाएगा, शियर फोर्स बन जाएगा। यही शियर फोर्स हो गया। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी एरिया जो है, एरिया भागा में तो इधर क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो एरिया इंटू म्यू इंटू भी अपॉन बाई, यानी शियर फोर्स इजकल टू हम लिख सकते हैं एरिया इंटू म्यू इंटू भी अपॉन बाई। अगर हमको फिर से स्ट्रेस बनाना होगा तो ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, फिर से फोर्स अपॉन शियर फोर्स अपॉन एरिया क्या बन गया, शियर स्ट्रेस बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए
तो ये फोर्स के टर्म में निकाल लिए। अब यू की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए विस्कोसिटी, जिसको हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो टाउ इजकल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई जानते थे। टाउ क्या होता है, जो स्ट्रेस, जो प्रेशर होता है वही स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का न्यूटन होता है, सॉरी न्यूटन बोल रहे हैं, यूनिट होता है, जो प्रेशर का यूनिट होता है वही स्ट्रेस का भी न्यूटन होता है, क्योंकि प्रेशर में भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, आई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में क्या शियर स्ट्रेस है तो शियर फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट तो सेम ही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे म्यू तो रह जाएगा, यू क्या था, वेलोसिटी बता रहा था तो मीटर पर सेकेंड, डी वाई क्या था, थिकनेस बता रहा था तो क्या हो गया, मीटर हो गया। अब म्यू को इधर रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, एक सेकेंड आपको करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, ताकि यूनिट आपको पता हो जाए और खुद से भी यूनिट को आप सीख सके, ठीक है। क्रॉस यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। अब बटा मीटर स्क्वायर पहले से है, मीटर पर सेकेंड है, इधर म्यू को रहने दीजिए इधर ही, ठीक है। मीटर से मीटर ये कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड ऊपर नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, गुना में, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा बस। इसी को अच्छा न्यूटन है केजी पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एगो मीटर से एगो मीटर कट गया, एगो सेकेंड से एगो सेकेंड कट गया, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना लीजिए, हो गया, ठीक है। जो केजी है तो मास एम हो गया, मीटर है तो लेंथ हो गया, टाइम है तो टी हो गया, सेकेंड है तो टाइम है यानी टी के पावर इनवर्स हो गया, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करें यानी सेंटीग्राम सेकेंड का, तो 1 ग्राम पर 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को 1 पॉइज बोलते हैं। 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर इंटू सेकेंड को 1 पॉइज बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या जान रहे थे अभी कि इसका यूनिट किस में होता है, इसका यूनिट किस में होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड में होता है। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 पॉइज हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में कितना पॉइज होता है, 10 पॉइज। हम आपको पहले ही बता के ये चीज चलाएं, पास्कल जिसको क्या बोल रहे थे, पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड में कितना होता है, 10 पॉइज होता है, ठीक है। अब आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है। अभी हम जस्ट पढ़ रहे थे डायनेमिक विस्कोसिटी, अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे डायनेमिक विस्कोसिटी, और डायनेमिक विस्कोसिटी को हम लोग पॉइज में करते हैं और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को स्टोक में करते हैं, दोनों का यूनिट अलग अलग हो जाता है। तो रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डायनेमिक विस्कोसिटी को ही डेंसिटी, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या पढ़े, म्यू, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या था, रो, ठीक है, रो, ठीक है। उन दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, उसी को हम न्यू, इसको देखो इसको पढ़ते हैं म्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू, भी नियन रहेगा, ठीक है, भी नियन रहेगा, इसको पढ़ते हैं न्यू, इसको पढ़ते हैं क्या, म्यू, ठीक है, म्यू, इसको पढ़ते हैं म्यू, इसको पढ़ते हैं न्यू। तो म्यू इजकल टू, अच्छा ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, तो म्यू से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। ये किसका और रेशियो होता है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का ही क्या होता है, रेशियो होता है। तो म्यू अपॉन क्या हो गया, रो हो गया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एल स्क्वायर टी के पावर -1, ठीक है। एक यही सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को 1 स्ट्रोक बोला जाता है। कितना स्ट्रोक बोला जाता है, 1 स्ट्रोक। तो अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपसे पूछा 2 क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है यहाँ से कि पहले डायनेमिक का बोल देते हैं, डायनेमिक को किस में, तो पॉइज में, किस में, पॉइज में, और काइनेमेटिक को किस में, स्ट्रोक में, किस में, स्ट्रोक में, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल अभी करवा देते हैं या कल करवाइए, चलिए अभी करवा देते हैं। ए फ्लैट प्लेट ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, इज पुल टू द 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है। टू द अनदर प्लेट लोकेटेड एट डिस्टेंस दिया हुआ 0.01 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड दिया हुआ कितना, 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी दिया हुआ। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड द मेंटेन द वेलोसिटी, कितना पावर लगाए कि इसका वेलोसिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। बस एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको थिकनेस दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल टू क्या हो गया, पावर हमको निकालना है इसका कि कितना पावर लगे कि उसका वेलोसिटी क्या हो, मेंटेन हो। तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू क्या हो गया, वेलोसिटी।
फोर्स को हम जानते हैं, फोर्स अभी शियर फोर्स निकालने के लिए बता रहे थे, अभी जस्ट इसका एक्सप्लेन किए थे, एरिया इंटू म्यू इंटू वी अपॉन बाई, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, डायनेमिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, सबको डिवाइड कीजिए, आगे ये आपका फोर्स आ गया। आप फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया हुआ कितना 0.3 मीटर पर सेकेंड, गुना कर दीजिए, ही इतना पावर लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कॉटी फ्लो का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉटी फ्लो, तो सबसे पहले आगे पढ़ लेते हैं, इस न्यूमेरिकल को बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस एपिसोड को कल स्टार्ट करेंगे, कॉटी फ्लो पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे, अभी एक दो न्यूमेरिकल और है, उसके बाद नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पे चलेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ रहे थे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको कल नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट होगा।